ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है? जी सर। गुड। अच्छा, लास्ट टाइम जो है सर शुएब जो चीज़ें कवर कर रहे थे दे वर रिलेटेड टू फिल्टर डिज़ाइन। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि कंप्लीट करने वाली हैं, तो सर शुएब वांटेड कि वो उन चीज़ों को खुद कंप्लीट करें, तो वो चीज़ें वी लेट हिम टू फिनिश देम ऑफ। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द बुक। तो प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर नंबर 5। उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैं, तो दैट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दोस थिंग्स। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ एन आवर का चीज़ें रहती हैं, तो सर शुएब खुद कवर करेंगे। सो व्हाट आई डू इज आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है टाइटल इज, आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट टाइटल, चैप्टर नंबर 6, which is the structures of discrete time systems. ठीक है, this is basically how you can represent the discrete time systems into flow graph, into block diagram. Block diagram में हम लोग क्यों represent करना चाहते हैं? Because usually if you have the block diagram, तो उसका बड़े easily implement कर सकते हैं. So what we want to do is we want to take a difference equation. हमने देखा था कि हम जो भी सिस्टम है, जो भी फिल्टर है, उसको हम एक डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So we want to take a difference equation and we want to represent it into form of into a block diagram. ठीक है, अब वो डिफरेंस इक्वेशन हो सकती है, वो इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ जी भी हो सकता है, एनीथिंग, बिकॉज वी नो इफ वी हैव एच ऑफ जी, वी नो हाउ टू कन्वर्ट एच ऑफ जी इनटू डिफरेंस इक्वेशन. और अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो, तो आज हम लोग क्लास में देखेंगे कि उसको आप किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बिकॉज वंस यू हैव अ ब्लॉक डायग्राम, यू नो कि आपके पास एल्गोरिथम, यू हैव द एल्गोरिथम इन योर हैंड, यू कैन सिंपली गो अहेड एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट. और उसको इम्प्लीमेंट करने में एक और आसानी जो होती है वो ये होती है, व्हेन यू सी द ब्लॉक डायग्राम, यू कैन एक्चुअली सी द नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट योर सिस्टम. सो यू कैन सी, फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि डीएसपी किट के अंदर अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको क्या चीज़ें चाहिए? आपको रजिस्टर्स चाहिए जो कि डिले डालेंगे, आपको एडर्स चाहिए, आपको मल्टीप्लायर्स चाहिए. इन तीन चीज़ों के थ्रू आप अपना कोई भी एल्गोरिथम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जस्ट लुकिंग एट द ब्लॉक डायग्राम यू आर एबल टू सी कि इसमें कितने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, तो ये मेनली टॉपिक है आज का. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट, टर्न ऑफ द वीडियो, ताकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना हो. और व्हाट आई डू इज आई शेयर द स्क्रीन टू. कहाँ पे गए हैं आप? ओके, माय स्क्रीन शुड बी विजिबल. नहीं, विजिबल नहीं हुई. ओके, दिस इज, लेट्स सी इसको है. Okay, can you see the OneNote screen? यस सर। यस सर। Good. आज जो हम लोग चीज कवर करेंगे, that will be the let's choose a pen. Representation of a difference equation. ठीक है, this is chapter number 6 of your book. ठीक है, so you can actually go ahead and start reading the book as well. अच्छा, इसमें हम लोग जो कुछ मैं आप लोगों को नोटेशंस बता देता हूँ जो कि हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले जो चीज़ हम यूज़ करेंगे रिप्रेजेंट करने, कोई भी हम फ्लो ग्राफ से बना रहे होंगे या कोई भी ब्लॉक डायग्राम बना रहे होंगे, तो हमें यूजुअली क्या करते हैं, हम कहते हैं हम हमारे पास जैसे एक्स एन है, इसको हम किसी चीज़ के साथ ऐड करना चाहते हैं, जिसको हम जैसे call it x1 of n, let's call it x2 of n, and result that we get, let's call it x1 plus x2, which is let's say x3 of n. एडर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. इसके बाद एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, दैट विल बी स्केलिंग. स्केलिंग को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि सिंपली से कि यू ड्रॉ एन एरो
और इस एरो के ऊपर you write the scaling factor. So what you say is, for example, you have x of n and the output is a x of n. ठीक है, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट स्केलिंग, कि आपने सिंपली जो लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ एन एरो, उसके पास जो भी फैक्टर है यू सिंपली राइट द फैक्टर. सो दिस कुड बी 0.5x ऑफ n, 0.7x ऑफ n और 2x ऑफ n और एनीथिंग एल्स. स्केलिंग के लिए जेनेरिकली मैंने a लिख दिया है. सो दिस इज द फैक्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज. देन वी हैव अनदर थिंग व्हिच इज वी कॉल डिले. डिले में क्या होता है कि सिंपली लेट्स से वी कॉल x ऑफ n minus 1. ठीक है, इसका हमें पता है कि अगर इसका z ट्रांसफॉर्म हो, दिस इज ऑल x n minus 1 इज अ डिलेड वर्जन ऑफ x ऑफ n. ठीक है, तो इसको अगर हम z डोमेन में लिखें तो इस तरीके से हम लिखते होते थे. ठीक है, विद अ डिले. इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, ये सिंपली से कि यू राइट अ ड्रॉ ब्लॉक जिसमें यू से दिस इज z इनवर्स, you given x of n and as an output you get x of n minus 1. ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि हमें चाहिए होंगी ब्लॉक डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, विच इज एडिशन एडर के लिए कि यू सिंपली ड्रॉ सर्कल, उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट का जो भी है वो आप वो लिख देंगे. स्केलिंग के लिए यू यूज ए, एरो के ऊपर आप उसका स्केलिंग फैक्टर लिख देते हैं. और डिले के लिए सिंपली पुट अ ब्लॉक जिसमें आप जी इनवर्स कहते हैं, विच इज जी इनवर्स इज अ डिले, और the output that you get is the delayed version of the input. So for example, इसको अगर if I want to write it like this, x of n minus let's say 3. ठीक है, इसको मैं ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा. So I'll say okay, I have an x of n, I put it through a delay, at an output I get x of n minus 1. I put it through another delay, I get x of n minus 2. I put this thing through another delay and at the output I get x of n minus 3. ठीक है, तो अगर मुझे x of n minus 3 चाहिए था तो all that I need to do is simply take my input x of n, delay, pass it through 3 different delay registers and at an output you get x of n minus 3. I hope this is clear. इन हार्डवेयर, हम लोगों ने हार्डवेयर में पढ़ा हुआ, आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन में डीएलडी के कोर्स में पढ़ा हुआ कि डिले डालने के लिए बेसिकली आप सिर्फ रजिस्टर्स को इंसर्ट कर रहे होते हैं. तो इन रियलिटी जब आप हार्डवेयर में सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो ऑल दैट यू नीड इज इस तरीके से आपके पास रजिस्टर्स होंगे जिसको आप कहते हैं लेट्स से दिस इज अ क्लॉक, दिस गोज थ्रू नेक्स्ट रजिस्टर एंड दिस गोज टू द next register and you get an output. So x of n is comes over here, there is x of n minus 1, there is x of n minus 2 and at the output you get x n minus 3. So these are simply registers, जो भी input आती है उसको आप रजिस्टर से पास करते जाते हैं and after 3 delays, 3 clock cycles आपके पास जो output आती है that is the x of n minus 3. So these are the delay registers. ठीक है, इनको हम लोग काफ़ी ज़्यादा अभी इस वाले केस में हम यूज़ करेंगे. तो लेट्स डू इट बाय एन एग्जांपल. लेट्स से कि वी टेक एन एग्जांपल वेयर वी से कि y of n, दिस इज माय एग्जांपल नंबर 1, y of n that is equal to x of n plus a y of n minus 1. So this is the equation that we want to implement. अब इस वाली इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई वांट टू be able to use block diagram to represent this function. अब उसके लिए मुझे पहला काम क्या करना है, I know कि अच्छा सबसे पहले मुझे चाहिए आउटपुट पे, this is my output which is y of n. When I want to delay this thing which is y of n minus 1, so all that I need to do is pass it through a register and the output that I will get over here will be y of n minus 1. ठीक है, ये चीज क्लियर होगी. नेक्स्ट थिंग आई नीड इज a y of n, scaling this y of n by a factor. So
all that we do is simply on this arrow we write this scaling factor a y of n. So the output of over here will be a y of n minus 1. Okay, then all that we need is x of n. So usually there is x of n as an input that goes to an adder which gets connected over here. इसके input output goes. ठीक है, so this is a simple block representation of this equation जो कि डिफरेंस इक्वेशन हमने लिखी है, ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर लिया. ठीक है, so what is the benefit of this thing? So I know कि इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए I will need few things. एक हमें चाहिए होगा रजिस्टर चाहिए होगा जो कि डिले कॉज करेगा. So if I simply highlight, this is the register that I need, this is the adder I need, and this is the scaling factor or a multiplier that I need. ठीक है, तो मुझे इस फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए I need 3 different type of hardware resources: a delay register, a scaling factor, a multiplier जो कि इसको scale करेगा, and then an adder. If I have these 3, I can implement this thing. And interestingly, this is a very simple single tap, one tap IIR filter. ठीक है, this is the simplest IIR filter, a single tap filter जिसमें आपने एक previous value को उठाया, output को उठाया और उसको use कर लिया. ठीक है, so this is simply a block diagram representation of an IIR filter. सही है, any questions from this, because then I'm going to write a difference equation जो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा complex होगी. Am I audible to everybody? Can somebody say yes or Yes, sir. Good, thank you. Let's go to the next example. Example number 2. Let's write a difference equation जो कि थोड़ी सी complex हो. So let's say कि y of n is equal to x of n plus 0.5 y of n minus 1 plus 0.25 y of n minus 2 plus 0.01 y of n minus 4. ठीक है, मैंने जानबूझ के n minus 3 लिखा, मैंने n minus 4 लिखा है because I want to show you कि अच्छा ठीक है ये एक डिले ज़्यादा है. ठीक है, so let's say कि अगर इस वाली इक्वेशन को हम ड्रॉ करना चाहते हैं, so how will we go about drawing it? So let's say कि first we get y of n, and from these equations I already know कि I will be needing up to y of n minus 4, y of n minus 2 and minus 1. मुझे इसको 4 different registers से गुजारना है. ठीक है, so I can simply go ahead and start drawing the registers. ये मेरे पास 3 registers आ गए. Then I have the 4th register. ठीक है, over here I have y of n minus 1. Over here I get y of n minus 2. Over here I get y of n minus 3. Over here I get y of n minus 4. ठीक है, now I can start going ahead and connecting these delayed version and start scaling them. ठीक है, पहला क्या है, simply 0.5 y of n. So I can say okay, I take this output, put an arrow over here and scale it by 0.5. I take this output, scale it by, so क्या फैक्टर है 0.25. ठीक है, अच्छा n-3 के साथ क्या है, अगर मैं स्केलिंग फैक्टर लिखना चाहता, पहली बात है मुझे इधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. आई कैन सिंपली गेट रिड ऑफ दिस थिंग. अदरवाइज अगर मैं लिखना भी चाहता हूँ तो आई कैन राइट अ 0 ओवर है. ठीक है, विच मीन्स कि इस जगह पे कोई भी 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. ठीक है, और y of n minus 4, this goes over here and that gets scaled by a 0.01 factor. ठीक है,
इसके बाद मैंने क्या करना है कि सिंपली आई नीड टू स्टार्ट एडिंग देम अप. I can put an adder over here, put an adder over here, put an adder over here. There you go. ठीक है, ये मेरे पास बन गया and this is my x of n. This goes to this. बाकी सारे इसमें ऐड होते जाएंगे. ठीक है, इस वाले को यहाँ पे मैं एडर मैंने खुद नहीं लिखा. लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस थिंग कि यहाँ पे मैंने एडर खुद ड्रॉ नहीं किया. नो एडर ओवर हियर. उसकी वजह ये है कि simply multiplied by 0 है. Otherwise, just to make it complete, I could have added a add over here as well. सही है. So this is the block diagram representation of the difference equation जो कि मैंने इससे ऊपर लिखी है. Just by looking at it, you can say कि अच्छा आपको कितने ज़्यादा resources चाहिए होंगे to implement this filter into your DSP system. Just by looking at it, I can say कि अच्छा मुझे जो है एक तो मुझे ये चाहिए चार डिले रजिस्टर चाहिए होंगे. ठीक है, आई कैन वेरी क्लियरली सी फ्रॉम हियर कि अच्छा आई नीड दिस रजिस्टर ओवर हियर. लेट मी सी इफ आई कैन कलर दिस. सो आई गॉट 1 2 3 4 registers. Then I need 1 2 and 3 multipliers, and then 1 2 and 3 जो है एडर्स. ये मुझे चाहिए, इतने रिसोर्सेज चाहिए. आई कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग इनटू हार्डवेयर. ठीक है, सो यू कैन सी के सेंस ऑफ इट कि अच्छा ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट द डिफरेंस इक्वेशन आई कैन एक्चुअली ड्रॉ माय ब्लॉक डायग्राम. इस ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए आई कैन सी कि अच्छा ठीक है, मुझे करना क्या है कि मुझे सिंपली आउटपुट को लेना है. आउटपुट को इस आउटपुट को मुझे एक डिले से पास करना है, फिर उसको मुझे एक और डिले से पास करना है, उसको एक और डिले से पास करना है. आई कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ सर्किट. ये सर्किट ही है जो कि हम लोगों ने डीएसपी किट के अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा और इसी को फिर यूज करेंगे हम लोग अपने जो भी आपके पास सिग्नल आ रहा है उसको फिल्टर करने के लिए. ठीक है, इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस सर. गुड. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जो कि इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी. लेट्स से कि दिस विल बी आवर आई थिंक एग्जांपल नंबर 3 probably. Example number 3. Let's say कि we have y of n minus 0.5 y of n minus 1 minus 0.25 oops y of n minus 2 is equal to x of n. अच्छा, किसी टाइम पे भी अगर आई मीन मैं ऑडिबल ना हूं तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इसकी आवाज वगैरह को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर सकूं. सर अभी क्लियर आ रही है आपकी आवाज. 7x of n minus 1 plus 0.2 x of n minus 2. ठीक है. अच्छा, मैंने थोड़ी खौफनाक सी इक्वेशन लिखी है जिसमें x की भी डिफरेंट वैल्यूज हैं और y की भी डिफरेंट वैल्यूज हैं. ऑल ऑफ देम आर डिलेड बाय सम फैक्टर. ठीक है, तो अब मुझे इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी जरा एफर्ट करनी पड़ेगी. अच्छा यार, मैंने इम्प्लीमेंट करना है. जी जी. अगर आप इस एग्जांपल में से अगर 0.2 पावर n कर दें. 0.2 रेज़ टू पावर n. जी सर. ये डिफरेंस इक्वेशन तो नहीं दी ना? क्या ख्याल है? सर कैसे डिफरेंस इक्वेशन नहीं होगी? अच्छा, अगर आप n करते हैं तो दिस इज या लेट्स से 0.2 रेज़ टू पावर k कर देते हैं. ठीक है, k बिकॉज इसको हम लिखते तो इस तरीके से ना, समेशन x ऑफ n माइनस k. इस तरीके से लिखते हैं ना? जी सर. ठीक है, तो लेट्स राइट इट 0.7 रेज़ टू पावर k. तो वो मुझे पता है कि आई कैन सिंपलीफाई, क्योंकि जब मैंने इसे हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना है आई नीड टू नो कि इस मल्टीप्लायर की जो फैक्टर है ना, ये क्या होगा, ये कोफिशिएंट क्या होगा. ठीक है, जब आपने देखा ना, ये बेसिकली आपके कोफिशिएंट्स हैं. सही, वो जो हम लोग इक्वेशंस लिखते होते हैं कि लेट मी राइट द जेनेरिक इक्वेशन बिफोर आई गो फॉरवर्ड, जो कि हम इस तरीके से लिखते थे कि y ऑफ n माइनस
summation k is equal to 1 to n a k y of n minus k is equal to summation k is equal to 0 to m b k y of n माइनस सॉरी ये है x ऑफ n माइनस के। ठीक है, इस तरीके से जो डिफरेंस इक्वेशन हम देखा करते थे ना, ये वो वाले कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, दीज कॉफिशिएंट्स आर फिक्स्ड, जो कि हम लोग, आपको याद हो जिस तरीके से हम फिल्टर एफडीए डिजाइन टूल बॉक्स में हम उसको जाके जब फिल्टर डिजाइन कर लेते हैं तो ये कॉफिशिएंट्स हमें फिक्स्ड कॉफिशिएंट्स मिलते हैं कि जी पहला कॉफिशिएंट है 0.001, दूसरा कॉफिशिएंट 0.23। ये फिक्स्ड कॉफिशिएंट होते हैं, ये वेरिएबल नहीं होते, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड होंगे तो हम उन्हें हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वेरिएबल होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इनको हार्डवेयर में डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हम उनको जनरल कंप्यूटर पे तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि a रेज़्ड पावर n कर देते हैं या x रेज़्ड पावर 0.2 रेज़्ड पावर n कर देते हैं। लेकिन अगर आपने इसे हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना है, हार्डवेयर में आपने उसे स्केलिंग फैक्टर बताना है कि यार इसको आपने फिक्स्ड इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट्स जो होते हैं, ये वाले जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, ये इस वाली इक्वेशन को मैं बाद में आऊंगा, तो मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूँ, इसको मैं आखिर में क्लोजर पे लिखूंगा। ओके, सो अगर इसको मैं 0.7 रेज़्ड पावर k भी लिखता हूँ तो दिस इज 0.7 रेज़्ड पावर 1, दिस इज 0.2 रेज़्ड पावर 2 विच इज 0.04, जो भी आ जाता है, जो भी फैक्टर आ जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी एक स्केलिंग फैक्टर है, आई कैन यूज दैट स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, अच्छा मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ ताकि ये किसी जगह मैं इसको गलत ना करूँ। ओके, नाउ लेट्स से कि इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा। सो लेट्स मी जस्ट गो अहेड एंड फर्स्ट इम्प्लीमेंट दी लेट्स गो अहेड एंड फर्स्ट इम्प्लीमेंट दी y ऑफ n। सो वी नो के दिस इज y ऑफ n, और यूजुअली हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखते होते हैं कि ये वाली y ऑफ n इज इक्वल टू ऑल ऑफ दीज टर्म्स प्लस दीज y टर्म्स। इसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने ये एग्जांपल नंबर 3 में इक्वेशन को लिखा था कि y ऑफ n इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो फ्रॉम दैट आई नो कि आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस इज इक्वल टू दिस प्लस रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सही है? यस सर। तो अब इससे मुझे पता है कि y ऑफ n की दो टर्म्स है 1 and 2, y of n minus 1, y of n minus 2. So I simply go ahead and put it through a delay. I go ahead and put it through a delay because I know by putting it through a delay I get y of n minus 1. By putting it this I get y of n minus 2. So I've got these. उसके बाद मैंने क्या करना है, इनको किसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और स्केलिंग फैक्टर क्या है, y of n minus 1 0.5, y of n minus 2 is 0.25, and this goes to a multiplier, this goes to adder, this goes to this adder, and then I got an adder over here, and that should complete my y part. ठीक है, just by looking at it I can say y वाला part जो है मेरा complete हो गया है। I have drawn the block diagram of y सेक्शन। अब मुझे इसको x वाले को इम्प्लीमेंट करना है, तो x वाले सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए I need input x of n. X of n gets delayed by 1, x of n gets delayed by 2. So I put it through a delay, I put it through a delay. Over here I got x of n minus 1, over here I got x of n minus 2. This is scaled by a factor 0.7, and this is scaled by a factor 0.2. Just add it up over here. और ये इसके साथ ट्रांसफर है। Is the block diagram representation of the above equation. इसमें जो एक important चीज है कि this portion
it is called, this is the feedback loop. ठीक है, because feedback is, इसी वजह से it's an IIR system, because it is taking the previous outputs and using them to calculate the current output. ठीक है, this is the feedback and this is the feed forward. सही है, ये चीज आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज इसमें आप सिंपली कर रहे हैं, एक्स को ले रहे हैं, एक्स की प्रीवियस वैल्यू को ले रहे हैं और उनको आप यूज करके नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं. और फीडबैक वाला पोर्शन क्या है, जो कि वाई का पोर्शन है, विच इज यूजिंग द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द आउटपुट्स टू कैलकुलेट द करंट आउटपुट. अच्छा, इसमें इस वाले पोर्शन को हम लोग ऑटो रिग्रेसिव भी कहते हैं, ऑटो regressive portion or AR, and this is called moving average. और MA. ठीक है, मूविंग एवरेज किस वजह से, कि मूविंग एवरेज में हमें पता क्या होता है कि आप कर क्या होते हैं कि लेट्स से पिछली 3 वैल्यूज को लेके आप उसके एवरेज कर रहे होते हैं. ठीक है, और फीड फॉरवर्ड में आप यही कर रहे हैं कि आपने पिछली करंट वैल्यू ली, उससे पिछली वाली वैल्यू ली, उससे पिछली वैल्यू ली, उनको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और उनको सम अप कर लिया. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज. और जो राइट वाला फीडबैक वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड ऑटो रिग्रेसिव, बिकॉज इट इज डूइंग द रिग्रेशन पार्ट, विच इज रिग्रेशन इज कि आप प्रीवियस आउटपुट्स की बेसिस पे करंट आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इस वाले में हम लोग रिमेंबर दिस थिंग कि ये वाले जो थे आपके, दीज आर ऑल, जिनको मैं अभी हाईलाइट करूं, दीज आर ऑल माय ए केस. ठीक है, वो जो मैंने एक जेनेरिक इक्वेशन लिखी थी, दीज आर ऑल माय ए केस एंड दीज आर ऑल माय बी केस. ए केस और बी केस क्या है, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड राइट इट डाउन. y of n माइनस summation k is equal to 1 to n a k y of n minus k. ठीक है, a's हमेशा जो है वो आपके y के कोएफिशिएंट्स होते हैं, और समेशन k is equal to 0 to m b k y x of n minus. ठीक है, दिस इज द जेनेरिक इक्वेशन जिसको हम लोग यूज करते थे. रिमेंबर कि हम लोग जिस वक्त लिखा करते थे कि h of z that is equal to summation bk और z raised to power minus k divided by 1 minus summation ak z raised to power minus k. ठीक है, which is actually my y of z over x of z. ठीक है, ये जेनेरिक फॉर्म है, और इसी को यूज करते हुए जब हमने फिल्टर की कमांड यूज की थी मैटलैब, जिसमें हमने a और b कोएफिशिएंट्स और x दिया था. a जो है these are my these coefficients, b जो है these are my these coefficients. ठीक है, और x जो है वो आपकी इनपुट होती है. सही है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग यूज करते हुए एक डिफरेंस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट दी लास्ट एग्जांपल जो कि आज के मैं कराना चाहता हूं, which is example number 4. Okay, let's take a impulse response 1 plus 2z inverse or 1 minus 1.5 z inverse plus 0.9 z raised to power minus 2. Let's take an impulse response, और इसके थ्रू हम यूज करते हैं कि यार लेट्स सी कि अगर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अच्छा, जिस वक्त आप इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस impulse response you can very easily go ahead and draw the block diagram. लेकिन जिस वक्त तक हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, उस वक्त तक हम क्या करेंगे, हम पहला काम क्या करेंगे कि we will formulate the difference equation from this h of z, and then what we are going to do is using the difference equation we are going to draw the block diagram.
अच्छा, एक चीज जो रहेगी मैं हाईलाइट कर दूं कि ये वाला जो हम लोगों ने इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की थी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1 और इन शॉर्ट DF1, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फ्लो ग्राफ, इस ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद हम लोग इसकी डायरेक्ट फॉर्म 2 को भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वजह से जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1। डायरेक्ट फॉर्म 2 का हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से आप उसको implement कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली इक्वेशन है, तो we want to first of all what we want to do is formulate the difference equation. So let's say कि we say कि h of z that is equal to y of z over x of z, that is 1 plus 2z inverse 1 minus 1.5 z inverse plus 0.9 z raised to power minus 2. So from there I can very quickly go ahead and say it's a y of n is equal to, so y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 0.9 y of n minus 2 is equal to x of n plus 2 times of x of n minus 1। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल कि इसको हम लोग, हमें पता है कि किस तरीके से डिफरेंस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग जी ट्रांसफॉर्म यूज करते हुए हम डिफरेंस इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, ये वाला काम हमने काफी दफा पहले से भी किया हुआ है। तो दिस इज माय डिफरेंस इक्वेशन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इम्प्लीमेंट इट यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम। सो आई गेट y of n that goes through a delay to get me y of n minus 1, that goes through another delay to get y of n minus 2, y of n minus 1, y of n minus 2. This gets scaled by a factor, this gets scaled by another factor. इसका स्केलिंग y of n minus 1 का स्केलिंग फैक्टर क्या है 1.5, y of n minus 2 का स्केलिंग फैक्टर क्या है -0। ठीक है, -0.9 किस वजह से है कि आई नो कि इस वाली इक्वेशन को मैं लिखता होता हूँ y of n इज इक्वल टू एवरीथिंग। अगर दूसरी साइड में मैं 1.5 को लेके जाऊंगा तो ये प्लस 1.5 हो जाएगा और प्लस 0.9 जो इस साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव 0.9 हो जाएगा। ठीक है, इन सब को मैंने एक एडर से पास किया एंड दिस गोस ओवर हियर एंड दिस गोस ओवर हियर। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर कि मैंने y of n वाला पोर्शन किस तरीके से ड्रॉ किया है? यस सर रिपीट कर दें। मैंने सिंपली किया ये, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता था y of n that is equal to 1.5 y of n minus 1 minus 0.9 y of n minus 2 plus x of n plus 2 times x of n minus 1। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी ना कि मैंने सिंपली ये वाली जो टर्म्स थी, ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले गया। ठीक है, इनको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके गया तो मेरे पास जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज 1.5 माइनस 0.9 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो इन वाले कोफिशिएंट्स को मैं यूज करूंगा। तो दिस इज माय प्लस 1.5, दिस इज माय माइनस 0.9। ठीक है, इस वजह से मैंने इधर नेगेटिव 0.9 स्केलिंग फैक्टर लिखा। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या है, मैंने x of n को ड्रॉ करना है। x of n को करने के लिए all that I need is x of n, ये वाला पोर्शन काफी सिंपल है because it only requires x of n minus 1, so we put it through a delay, so I get x of n minus 1, this goes up, goes to an adder and I get the x portion. So this is my moving average portion or feed forward, and this is my auto regressive portion or feedback.
feed forward and feedback of this IR system using direct form 1 representation of block diagrams. सही? Any question or any queries up to this point? Anything जो कि clear नहीं हुई? Let me stop the sharing of the screen ताकि थोड़ी सी आवाज की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी. ओके, नाउ अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आई हैव शोन यू फ्यू एग्जांपल्स कि एक डिफरेंस इक्वेशन को यूज करते हुए आई कैन एक्चुअली ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम. अच्छा, आपकी अटेंडेंस प्लीज ऑन होगी उस पे टीम्स पे, वो प्लीज लगा दीजिएगा. तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यूजिंग अ डिफरेंस इक्वेशन आई कैन ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम. लुकिंग एट द ब्लॉक डायग्राम, व्हाट आई कम टू नो इज, अच्छा मुझे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने रजिस्टर्स चाहिए, कितने एडर्स चाहिए, कितने मल्टीप्लायर्स चाहिए. ठीक है, ये चीज़ मुझे फौरन से पता चल जाती है और इसके बाद आई कैन गो अहेड एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट. अच्छा, देन व्हाट वी लुक्ड एट कि अच्छा आप एक डिफरेंस इक्वेशन को आपके पास एक FIR फिल्टर की भी डिफरेंस इक्वेशन हो सकती है जिसमें सिर्फ y ऑफ n है, देयर इज नो y ऑफ n - 1, और एक IR फिल्टर की भी डिफरेंस इक्वेशन हो सकती है जिसमें x ऑफ n - 1, x ऑफ n - k और y ऑफ n - 1, y ऑफ n - k दोनों हो सकते हैं. और दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप y ऑफ n को अलग से इम्प्लीमेंट करते हैं, x ऑफ n को अलग से इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको सिंपली कनेक्ट कर देते हैं. एंड देयर यू गो, यू गॉट अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फिल्टर. अच्छा, अब इसको देख के what you can do is actually you can have a difference equation to implement the block diagram. You can have h of z to implement the block diagram. तो आपके पास simply impulse response है, impulse response को use करते हुए you can actually create a difference equation, और difference equation को use करते हुए you can draw the block diagram. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम करना क्या चाहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या हम देखना चाहेंगे, इसकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या हो सकती हैं. Can we apply some sort of graph techniques to reduce the number of hardware that is required to implement this filter? ठीक है, ये वाली चीजें हम अगले में देखेंगे जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्म 2 और ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म उस तरह की चीजें हम देखेंगे. ऑल दैट इट इज कि आप अपने नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो चाहिए टू इम्प्लीमेंट दिस फिल्टर, यू वांट टू रिड्यूस दोज नंबर ऑफ फिल्टर्स, दोज नंबर ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज फ्रॉम दिस पोर्शन? अगर कोई क्वेरी नहीं है, कैन समबडी से यस कि कोई क्वेरी नहीं है, यस कि नो, या कुछ समझ नहीं आया? जैन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. जी सर. हाँ, मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही. समझ आ गई है? जी सर, आ गई. गुड. अब हम लोग अगले चीज मैंने बता दी कि अगले में क्लास में हम क्या करना चाहेंगे कि डायरेक्ट फॉर्म 2 को करना चाहेंगे. डायरेक्ट फॉर्म 2 क्या होती है, उसको यूज करते हुए आप नंबर ऑफ रिसोर्सेज को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, आई विल टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग क्योंकि दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ लेक्चर.